दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उससे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी कोई सामान्य जानकारी नहीं है। सामान्य तौर पर लोग इन सब विषयों पर बात करने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आपका ही कोई अपना है जिसने आपके ऊपर एक प्रकार का टोटका किया हुआ है, एक तंत्र आपके ऊपर आजमाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ आसान है और सब कुछ सामान्य है, लेकिन दोस्तों ना तो कुछ आसान है और ना ही कुछ सामान्य है। आप थोड़ा अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए। क्या आपसे कम काबिल लोग आपसे ज्यादा कामयाब नहीं हैं? क्या आपसे कम बुद्धिमान लोग समाज में ज्यादा सम्मान प्राप्त नहीं कर रहे हैं? आप एक ऐसे इंसान हैं जो यदि पूरी क्षमता से कार्य करें तो एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं, बहुत कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपके पास होते हुए भी, यानी कि बौद्धिक बल होने के बाद भी, क्षमता होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आप केवल और केवल संघर्ष में जीवन बिता रहे हैं। हालांकि एक दो बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपको कामयाबी मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक आप उसे संभाल कर नहीं रख पाए हैं। एक दो बार तो हद भी हो गई है जब आपकी जान जाते जाते बची है। अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए। एक बार ऐसा अवसर भी अवश्य आया था जब आपको ऐसा लगा कि अब तो आपकी जान चली जाएगी, लेकिन शायद आपके पुरखे पूर्वज या फिर आपके कुल देवी या देवता का आशीर्वाद रहा होगा जिन्होंने आपकी जान जाने से बचा ली। लेकिन दोस्तों, आपके रक्षक भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आपके आसपास तंत्र का एक आवरण है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ तांत्रिक क्रियाएं तो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे देवी देवताओं की शुद्ध सकारात्मक शक्ति को पूरी तरह से रोक देती हैं। इसी का प्रमाण यह है कि कुछ लोग जो सादा जीवन जी रहे होते हैं, सकारात्मक जीवन जी रहे होते हैं, अचानक उनकी संगत पूरी तरह से बिगड़ जाती है और वे ऐसी लतों में पड़ जाते हैं, जुआ शराब आदि में डूब जाते हैं कि फिर मृत्यु ही उनका समाधान होती है। अब तांत्रिक क्रियाओं का एक विशेष प्रभाव यह भी रहता है कि यह आपको भ्रम की स्थिति में डालती है, यानी कि आपको सब कुछ ठीक होने का और सामान्य होने का भ्रम उत्पन्न करती है। लेकिन दोस्तों, हमारे कहने से आप विचार करके देखिए कि क्यों आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक कष्ट बने हुए हैं, क्यों आपको मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्यों आपका जीवन नहीं बदल पा रहा है। कहीं तो कुछ बात है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो आप मिस कर रहे हैं, जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज आपके मन के सारे प्रश्नों के जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो के समाप्त होते ही आपके मन में एक लौ जागेगी, एक नया विचार उत्पन्न होगा और यही विचार एक क्रांति बनकर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। हमारे कहने से एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर यदि आपको वीडियो पसंद ना आए या हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी न लगे तो फिर आप हमारे वीडियो कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, हम यह बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने द्वारा दी गई जानकारी पर पूरा भरोसा है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही आप जगत जननी माँ भद्रकाली को पुकारें कि हे माँ, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। जी हाँ दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि माता आपके हृदय की करुण पुकार अवश्य सुनेंगी और आपके जीवन को बदलने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगी। हम भी माता से ऐसी कामना करेंगे कि आपके जीवन में नई क्रांति आए और आपका जीवन बदल जाए, सुख से सुविधाओं से भर जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहेंगे। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है, आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन आखिर कोई ऐसा करेगा क्यों? ऐसा करने में उसका फायदा क्या है? और सबसे बड़ी बात कि आपने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो कोई भला आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया क्यों करेगा? तो दोस्तों, इसका सीधा सा एक ही जवाब है, जलन। हम बता दें आपको कि आपके अंदर प्राकृतिक तौर पर कुछ ऐसे गुण
भगवान ने दिए हुए हैं कि आप चाहे जीवन में सफल हो या असफल हो, ऊंचाई पर हो या फिर जमीनी नीचाई पर ही क्यों न हो, लोग आपसे हर वक्त जलते रहते हैं। और जलने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आते हैं, आपके अपनों में ही शामिल हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपकी राशि की सबसे बड़ी और कठिन बात यही है कि आपके जलने वाले आपके अपने में ही शामिल होते हैं। यानी कि आपको जब भी जीवन में कोई बड़ा अनिष्ट का सामना करना होगा, बड़ी परेशानी का सामना करना होगा, तो वह आपके अपनों से ही आपको प्राप्त होगी। आपके शत्रु और बाहर वाले लोग तो आपका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। जब भी आपको चोट पहुंचेगी, चोट पहुंचाने वाला आपका अपना ही होगा। यह आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है और दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि जहां आपको अपनों से ही धोखा, चोट और परेशानी मिलेगी, वहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो बेहद भावुक हैं। आप अपनों की खुशियों के लिए ही जीते और मरते हैं। आप अपनों की खुशियों को पाने के लिए अपनी खुद की खुशियों का त्याग कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने स्वयं के बारे में न सोचकर अपनों के बारे में सोचा है, उनकी खुशियों के और उनके जीवन के बारे में सोचा है, खुद की खुशियों की कुर्बानी दे दी है। तो ऐसे में जब कोई अपना ही आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा, यानी आपके बारे में कुछ ऐसा बोलेगा या करेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसे जानकर तो दुख होगा ही आपको। और आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, इस वजह से आप इन सब बातों को दिल से लगा लेंगे और आपका दिल टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह तो ईश्वर का विधान है, नियति है कि आपको तो यह सहना ही होगा। यह तो बात रही कि आपको किस प्रकार से अपने ही परेशान करेंगे, किस प्रकार से अपने ही आपको चोट पहुंचाएंगे, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है और आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर किसी उपाय की आवश्यकता है जिससे इस तांत्रिक क्रिया की काट की जा सके। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम आपको 5 ऐसे संकेत बताएंगे जो कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर मौजूद हैं और जो प्रमाण होंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि तांत्रिक क्रियाएं जो जीवन को ऐसे प्रभावित करती हैं जैसे कि एक धीमा जहर जो धीरे धीरे इंसान की जान ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे किसी ने जहर दिया है। ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हमेशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती हैं और जिस इंसान पर ये क्रियाएं की जाती हैं उसे सब कुछ सामान्य होने का भ्रम बना रहता है और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उसके मन में कभी इस बात का ख्याल तक नहीं आता कि उसके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया की गई है। बस यही सबसे खतरनाक बात होती है इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं की। तो ध्यान से सुनिए, 5 संकेत कौन से हैं और पता लगाइए कि आपके ऊपर इनमें से कितने संकेत मिलते हैं। यदि 1-2 संकेत भी आपके जीवन में मौजूद हैं, निश्चित तौर पर समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है। तो सबसे पहला संकेत है जो कि मानसिक है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन से जुड़ा हुआ है। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास रहेगा। कभी कभी तो आपकी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाएगी कि आपको लगेगा कि स्थिति जीने मरने जैसी हो गई है। कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, चाहे आप घर में हो या बाहर हो। जहां भी जाएंगे बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा अनजाना सा भय या डर आपको सताता रहेगा और आपको अंदर ही अंदर खाने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी यह बेचैनी और चिंता आपके पूरे जीवन को ही खा जाएगी। लेकिन आप जब किसी से बात करने के लिए बैठेंगे तो इस बेचैनी के बारे में किसी को बता भी नहीं पाएंगे, खुलकर आप बात भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपके कुछ हमदर्द, आपके प्रेमी आपकी तकलीफ को भांप लेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चाह कर भी अपनी तकलीफों के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे। यानी कि अंदर ही अंदर आपकी घुटन रहेगी, लेकिन बाहर आप किसी को इस बारे में एक शब्द भी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर आपको बेचैनी, घबराहट, चिंता, तनाव है तो है क्यों। क्योंकि दोस्तों, इसका संबंध आपके जीवन से नहीं है, इसका संबंध आपकी आत्मिक ऊर्जा से है। जब कोई नकारात्मक क्रिया किसी इंसान के ऊपर की जाती है तो वह इंसान का मस्तिष्क इन बातों का पता नहीं लगा पाता, क्योंकि वह इस संसार की भागदौड़ में खोया हुआ रहता है। लेकिन उसकी पवित्र आत्मा इसका पूरी तरह से आभास कर लेती है और यही आत्मा की बेचैनी उसे महसूस होती है और अंदर ही अंदर एक घुटन का एहसास कराती है। बस यही आपके साथ भी हो रहा है। ना यकीन हो तो अपने जीवन में विचार करके देखिए। जब भी आप अकेले में बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तो आपके मन में विचारों की एक लहर सी दौड़ती है। कुछ ऐसा आपको
ख्याल आता रहता है कि कुछ अनिष्ट, कुछ बुरा होने वाला है। तो यह संकेत हालांकि है बहुत छोटा सा, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। यह संकेत इस हद तक शक्तिशाली है कि कई बार इसी बेचैनी और घबराहट में लोग आत्महत्या तक को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे सह नहीं पाते हैं इस प्रकार की बेचैनी को। अब यह आपकी मानसिक मजबूती पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक इसे सह पाते हैं और इसका तोड़ निकाल पाते हैं। दोस्तों, इसका तोड़ केवल एक ही है और वह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। पहला संकेत आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, लेकिन दूसरा संकेत आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। आपके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगेगा, आपके होंठ हमेशा सूखे रहेंगे, मुंह में आपके लार बहुत ही कम बनेगी और आपको वैसे तो भूख लगेगी नहीं, और यदि आपको जब भूख लगेगी तो आप खाना खाने जब बैठेंगे तो फिर आपकी खाना खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। यानी कि आपको भूख तो खूब लगेगी, लेकिन आप खाना नहीं खा पाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खाकर ही उठ जाएंगे। यानी कि शरीर के स्तर पर भी आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। अब आपको यह सब सामान्य लगेगा, आपके चाहने वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन दोस्तों आपका मन नहीं करेगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं और दवाई लें, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यह सब बिल्कुल सामान्य है। लेकिन दोस्तों, डराने वाली बात यह है कि मान लो आप किसी डॉक्टर के पास चले भी गए और आपने दवाई ले भी ली, तो भी आपको उससे कोई विशेष लाभ होगा नहीं। एक दो दिन सामान्य रहने के बाद आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आपका शरीर हमेशा थका थका सा रहेगा, ऊर्जा की कमी से आप जूझते रहेंगे, स्वास्थ्य आपका ऐसा लगेगा जैसे गिरा हुआ है, भूख प्यास की कमी और लगातार गिरती हुई सेहत। कई लोग आपने अपने आसपास ऐसे देखे होंगे जो पहले बहुत ही तगड़े थे, हृष्ट पुष्ट थे, बहुत ही अच्छी उनकी सेहत थी, लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि उनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली गई और एक स्थिति वह आ गई कि वे एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए कि फिर उनका बचना लगभग नामुमकिन हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बहुत खतरनाक प्रयोग है और तांत्रिक क्रिया की वजह से ही ऐसा होता है। नहीं तो आप खुद विचार करके देखिए दोस्तों कि कोई सामान्य बीमारी यदि ऐसी हो तो उसका तो इलाज हो जाएगा, लेकिन इस तरह के रोग का कोई इलाज नहीं है। अब तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए। पहला संकेत आपकी आत्मा, आपके मन से जुड़ा था, दूसरा आपके शरीर से और तीसरा आपके दुनियादारी और समाज से। जिन पर आप बहुत अधिक भरोसा करते थे वे आपको धोखा देंगे। जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं वे आपको बदले में उतना प्रेम नहीं देंगे, आपको नफरत देंगे, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको बहुत चुभेंगी, मन ही मन आपको बहुत दुख पहुंचाएंगी। हालांकि आप इन सब बातों के बारे में ज्यादा लोगों से चर्चा नहीं करेंगे, अपने मन की बात मन में ही रखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत घुटेंगे, बहुत तकलीफ सहेंगे। यानी कि समाज से, दुनियादारी से आपको वह प्राप्त नहीं होगा जो आप दे रहे हैं। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करेंगे, तब भी आपके उच्च अधिकारी आपका अपमान कर देंगे, आपके बदले किसी और को पदोन्नति दे देंगे, जबकि आप उस पदोन्नति के पूरे हकदार हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। जिस काम को आप पूरे मन लगाकर करेंगे अक्सर वह काम खराब हो जाया करेगा। व्यापार में भी स्थिति यही रहेगी कि आप जिस व्यापार में हाथ डाल देंगे उसमें आपको नाकामी हाथ लगेगी। स्थिति ऐसी बन जाएगी कि जो व्यापार चल भी रहा है वह लगातार कम होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जब यह पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। यानी कि दुनियादारी से और समाज से आपको वह बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा जो आप उसे दे रहे होंगे, जैसी आपको उम्मीद होगी। यह स्थिति भी बहुत भयानक है क्योंकि यह आपके मन में एक भयंकर बेचैनी और चिंता का कारण बनेगी और इन सब बातों की वजह से दोस्तों आपका मन खिन्न रहने लगेगा, रिश्ते नातों से आपका भरोसा उठने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में सब कुछ बेकार है, चाहे कितना ही प्रयास करो बदलाव नहीं आएंगे, जीवन आपका इसी प्रकार बीत जाएगा, यानी कि संघर्ष में और कठिनाइयों में। और दुख की बात तो यह है कि कोई भी आपकी इन तकलीफों को कभी समझ नहीं पाएगा। अब सुनिए अगला संकेत, यह ईश्वर से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखिए कि एक जगह पर एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, और तांत्रिक क्रिया एक नकारात्मक क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम काली क्रिया भी कहते हैं। तो ऐसे में होगा यह दोस्तों कि पूजा पाठ का माहौल
यदि आपके घर में बन गया यानी कि कोई हवन पूजन वगैरह हुआ तो आप वहां पर मौजूद नहीं रह पाएंगे। यदि आप वहां पर होंगे भी तो आप उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको बहुत बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बात बात पर आप आग बबूला हो जाएंगे, माहौल खराब होने लगेगा, तो आप वहां से चले जाएंगे। दूसरा यह होगा कि मंदिर में और पूजा पाठ में आपका पूरा भरोसा उठ जाएगा, भगवान में आपकी कोई आस्था नहीं होगी। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है दोस्तों कि जातक के मन में भगवान के लिए भक्ति खूब होती है, पूजा पाठ का मन भी खूब होता है, लेकिन वह जातक चाह कर भी किसी विशेष पूजा पाठ को कर नहीं पाता है। छोटी से छोटी पूजा को भी वह नित्य नहीं कर पाता है, रोज नहीं कर पाता है, उसका संकल्प अक्सर टूटता रहता है। हालांकि वह चाहता बहुत है कि वह भगवान की भक्ति करे, पूजा पाठ करे, धार्मिक कार्य करे और ईश्वर से जुड़े, लेकिन वह चाह कर भी इन कार्यों को कर नहीं पाएगा। अब मानकर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठे तो दीपक की बाती जलेगी ही नहीं, दीपक जलेगा भी तो बीच में ही बुझ जाएगा, कोई ना कोई अशुभ घटना घटती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप पूजा करने बैठेंगे, आपको नींद आ जाएगी। कोई जाप किया या हनुमान चालीसा का पाठ किया या कोई और पाठ किया तो बीच में ही नींद आ जाएगी, या फिर आपको पूजा पाठ के बीच में ही शौच वगैरह जाने की तीव्र इच्छा होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो पूजा पाठ से आपको या तो घृणा हो जाएगी या फिर पूजा पाठ करने की इच्छा होते हुए भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करने लगे तो फिर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर से अपने आप हटने लगेगा, क्योंकि ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आने लगेगी, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा को जाना ही होगा। तो नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं चाहेगी कि आप किसी प्रकार की पूजा पाठ करें, ईश्वर से जुड़ें, इसलिए आपका कोई भी पूजा पाठ का कर्म किसी भी कीमत में पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ और भी संकेत हैं जो आपके घर से जुड़े हुए हैं। आप अपने घर पर नजर रखें, आपके घर में किसी जानवर का मर जाना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई सांप है, कोई पक्षी है या फिर कोई जीव जंतु चूहा वगैरह है, यदि आपके घर से मरा हुआ जीव जंतु पाया जाए तो यह भी तांत्रिक क्रिया का प्रमाण है। आप किसी गाय या कुत्ते को कुछ खाने के लिए देते हैं, कोई रोटी वगैरह देते हैं, तो वह उसे खाएगी नहीं, सूंघ कर चली जाएगी, लेकिन खाएगी नहीं दोस्तों। साथ ही साथ आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है, कोई आप पर नजर रख रहा है, किसी न किसी के साथ होने का एहसास आपको हमेशा होता रहेगा, खास तौर से अकेले होने के समय। इसी के साथ साथ आपके घर में कुछ ऐसी सामग्री मिलना जो कि कुछ अजीब सी हो, जैसे कि नींबू का, सिंदूर का, राई का, हड्डी का या फिर लाल रंग के कपड़े का एक अजीब सी स्थिति में मिलना। ऐसा लगना जैसे कि किसी ने जानबूझकर कुछ क्रिया करके आपके घर में छोड़ा है। तो यह सब प्रमाण है कि आपके ऊपर, आपके घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। रात्रि को आपकी आंख 11 बजे से 2 बजे के बीच खुल जाना। जी हाँ दोस्तों, आपको अक्सर रात्रि के समय ऐसा लगना जैसे कि किसी ने आपको आपके ही नाम से बुलाया है और आपकी आंख खुल जाएगी। डरावने सपने आएंगे, नींद आएगी, वैसे तो नींद आएगी ही नहीं, और यदि नींद आई भी तो एक भयंकर डरावने सपने के साथ आपकी नींद खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इन संकेतों को देखें और पता लगाएं कि किस प्रकार आपके जीवन को यह तंत्र क्रिया प्रभावित कर रही है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको इस तंत्र क्रिया से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्या कार्य और उपाय आपको करने होंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक सात्विक जीवन अपनाना है, यानी कि आपको नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक विचारों से और तामसिक भोजन से, ज्यादा मिर्ची मसाले वाले भोजन से और मांस मदिरा आदि से दूर रहना है। यह सबसे पहला कार्य है जो आपको करना होगा। इसी के बाद दूसरे कार्य प्रारंभ होंगे। दोस्तों, जब भी आप स्नान करें तो अपने स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक और गंगा जल अवश्य छिड़क लें। इससे आपका जो नकारात्मक वातावरण है वह कमजोर हो जाएगा, जो भी तांत्रिक क्रिया है वह कमजोर पड़ने लगेगी। दोस्तों, शाम के समय अपने घर के आंगन में आपको एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान अवश्य जलाना है। इसका धुआं आपके घर में फैलना चाहिए और आपकी आंखों में और आपके नजदीक यह धुआं रहना चाहिए, यानी कि आपको वहीं थोड़ी देर के लिए रुकना है। अब आपको करनी है आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया की गई है उसकी सबसे बड़ी काट। और दोस्तों, कोई भी तांत्रिक क्रिया की काट यदि आपको करनी है तो आपको केवल 2 ही देवी देवता हैं जो इससे मुक्ति दिला सकती हैं। या तो कोई महाशक्ति यानी कि काली या बगलामुखी या देवी का कोई भी स्वरूप, शक्ति का कोई भी स्वरूप
आपको तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिला सकता है या फिर स्वयं हनुमान जी या शंकर जी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शंकर जी का प्रयोग किसी भी तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिलाने के लिए लोग नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है शक्ति के स्वरूप माँ बगलामुखी का। जी हाँ दोस्तों, तो माता बगलामुखी विशेष तौर से तांत्रिक क्रियाओं की काट की देवी के तौर पर ही जानी जाती हैं और इनकी पूजा करने वाले साधक को अपने आप वाक सिद्धि, धन सिद्धि और किसी भी प्रकार की काली क्रिया से मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली साधना है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जिस प्रकार रोग बड़ा होता है उसी प्रकार उसका इलाज भी बड़ा ही होता है। तो आपको रातों रात तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, थोड़ा समय अवश्य लगेगा, प्रयास अवश्य करना होगा। तो आपको हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करना होगा जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। इस मंत्र का आपको 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। अब आपको जाप करने के लिए कम से कम 36 दिनों तक यह प्रयोग लगातार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, साधना अवश्य लंबी है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि साधना समाप्त होते होते आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बड़े कष्ट झेले, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन माँ बगलामुखी की शरण में जाने के बाद कुछ समय अवश्य लगा, क्योंकि देवी देवता तुरंत कुछ भी किसी के लिए नहीं कर देते हैं। वे आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब आप उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ मिलता है। तो माँ बगलामुखी की साधना करने वाले साधकों को सब कुछ मिला है। उन्होंने जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा मिला है। तो बस आपको भी यही करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखें, इसे नोट कर लें और रोज इसका प्रयोग करना शुरू करें। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस तरह खुले में इस मंत्र को कभी बताया नहीं जाता है, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए इस मंत्र को बता रहे हैं। बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों, थोड़ी बहुत सावधानियां आपको अवश्य रखनी है। इस मंत्र का प्रयोग आपको शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है। रात्रि में ही इस मंत्र की साधना करनी है। माता बगलामुखी की फोटो या फिर मूर्ति आपको मिल जाए, मूर्ति ना मिले फोटो मिले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फोटो आपको अपने सामने रखनी है। पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं, पीले रंग का आपको आसन रखना है। माता को जो आप आसन रखेंगे वह भी पीले रंग का होना चाहिए। पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का प्रसाद और हल्दी की माला से आप इस जाप को करेंगे। दोस्तों, आपको रोज एक माला जाप करनी है इस मंत्र की और कम से कम 36 दिनों तक यह प्रयोग लगातार चलता रहेगा। बीच में एक भी बार यह प्रयोग खंडित नहीं होगा और इस प्रयोग के दौरान आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। सात्विक खान पान रखेंगे, सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूर रहेंगे और साधारण जीवन जिएंगे। दोस्तों, किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे, भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ जाने नहीं देंगे और गलत तरह से धन कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यकीन मानिए कि यह साधना पूर्ण होने से पहले ही, यानी कि 6 से 7 दिनों में ही यह साधना अपना कार्य करना शुरू कर देगी। आपको अद्भुत परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जीवन में ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे। हर एक सुख सुविधा आपकी झोली में आ गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, बस आप इस साधना को एक बार प्रारंभ करिए। यदि आपको इस साधना और पूजा पाठ से संबंधित और भी ज्ञान चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइए। हम इस साधना के विषय में एक खास वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। दोस्तों, जीवन को बदल देने वाला प्रयोग है, बड़ी ही विशेष साधना है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको हमारी बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो उन्हें जीवन में अवश्य उतारें, उनका लाभ अवश्य लें। दोस्तों, मेहनत करने से ही फल प्राप्त होते हैं, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं, हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।